साउथ दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह विदुरी जी हमारे साथ हैं। सर, आपको पहले तो बहुत बहुत बधाइयां, आपको टिकट मिल गया साउथ दिल्ली से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे होंगे इस बार? देखिए, लोगों ने मन बनाया हुआ है। दिल्ली की 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतने जा रही है। 70% से ज्यादा इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को दिल्ली में वोट पड़ेगा। जहां तक मुद्दे की बात है, दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल की सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। भ्रष्टाचार के अनेक गंभीर आरोप उनकी सरकार पर हैं। मोदी जी की सरकार ने दिल्ली को अनेक तोहफे दिए हैं। दिल्ली के चारों तरफ पेरिफेरल रोड बनाई है। हजारों ट्रक्स दिल्ली में आते थे, बंद हो गए हैं। आज दिल्ली के लोग यदि मेरठ जाएं तो 40 मिनट में पहुंच जाते हैं। जयपुर, देहरादून, चंडीगढ़ उनको जाना हो तो 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। अब द्वारका से मुंबई के लिए हाईवे बन रहा, 10 घंटे में पहुंच जाएंगे। प्रगति मैदान के साथ आप जाके देखिए, 1.5 किलोमीटर लंबी टनल बनी है, जिसके ऊपर लगभग 1000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। हमारे सभी फौजी जवान और फौजी अफसर हमेशा एक शिकायत करते रहते थे कि नेशनल वार मेमोरियल नहीं बना है। अब इंडिया गेट के पास बहुत सुंदर नेशनल वार मेमोरियल बनाया गया है, जहां कभी अंग्रेज के राजा की, इंग्लैंड के राजा की प्रतिमा लगाई जाती थी इंडिया गेट पर, आज वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा लगाई गई है। कर्तव्य पथ में जाके जरा देखिए, मेला लगा रहता है। देश को नई पार्लियामेंट मिली है और वर्ल्ड क्लास 2 कन्वेंशन सेंटर आदरणीय मोदी जी ने प्रगति मैदान और द्वारका में दी है। दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क मेरे बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में दिया गया है। सेकंड लार्जेस्ट इको पार्क अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में है। जहां तक जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में मुझे यही कहना है कि आज गरीब लोगों को 73 लाख राशन कार्ड धारियों को 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल मुफ्त मिलता है। सर, ये तो देश भर की आप योजनाओं की बात करें। मैं अगर बात करूं तो आपने आम आदमी पार्टी की बात की, तो आम आदमी पार्टी तो इस बार इंडिया गठबंधन है, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बीच मिलकर लड़ रही, तो कितना चुनौती होगी, नहीं होगी, क्या लगता है? देखिए, कोई चुनौती है ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूं कि इस बार लोग जो है जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर मोदी जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देने जा रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि उन्होंने दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाया है। जो अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है, उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। यदि 4 करोड़ लोगों को जिनके पास कच्चे घर थे उनको पक्का मकान दिया है, तो जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं हुआ। यदि आज 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त मिल रहा है, 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल, तो किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। रसोई गैस के सिलेंडर दिए गए हैं तो किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। दिल्ली और पिछली बार से ज्यादा वोट मिलेगा? नहीं, इस बार बहुत ज्यादा मिलेगा। एक तरफा चुनाव है। मैं आपको कह सकता हूं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे कि उनका कोई झंडा उठा सके, ऐसी स्थिति है। सर, मैंने यहाँ पर कुछ महिलाओं से बात की, उनका कहना है कि इस बार ज्यादा समर्थन है आपके लिए, उन्होंने बोला। तो क्या पिछली बार कम था समर्थन? नहीं, मुझे पिछली बार भी रमेश विदुरी जी को कम मिला, 56% वोट मिला था रमेश जी को, और 60% तक हमारे उम्मीदवारों को वोट मिला। लेकिन इस बार कुछ एक अलग तरह का जलवा है। मोदी जी के द्वारा अनेक कार्य, आपको मालूम है, ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। तो लोगों के मन में जो है ना, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति बहुत आस्था है, बहुत उनके प्रति सम्मान है। और वो यही बस चाहते हैं कि हम पूरे देश भर से कम 400 सीटें जो उन्होंने कही हैं, वो उनकी झोली में डालकर शान के साथ उनको तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएं। ये सभी की इच्छा है, कोई एक जाति धर्म के लोगों की नहीं। इस बार जाति और धर्म की जो सीमाएं हैं वो टूट जाएंगी। तो रमेश विदुरी जी का टिकट कटा, क्या कारण लगता है आपको? देखिए, बात यह है, पार्टी के अंदर टिकट मिलते भी हैं, टिकट काटे भी जाते हैं, और ये तो देश भर में होता है। कोई ये तो नहीं है कि कोई केवल दिल्ली में हुआ है। तो ये तो पार्टी की लीडरशिप जो है
ये उनका फैसला है। और भारतीय जनता पार्टी में मतलब विदुड़ी जी का कटा विदुड़ी जी को मिला, तो ये एक सवाल है इसलिए। नहीं, सवाल इस तरह का नहीं है। भाजपा का कार्यकर्ता जो है वो ये देखता नहीं, वो तो कहता है कि पार्टी का सिंबल जिसके पास है वो समर्पण भाव से उसके लिए काम करता है। तो इसलिए भाजपा के कार्यकर्ता सब कल से ही लग गए हैं। कोई साउथ दिल्ली पार्लियामेंट सीट पे ही नहीं, बल्कि पूरी दिल्ली में लोगों में कमाल का उत्साह है। और जैसे मैंने कहा है कि दिल्ली में 7 की 7 सीटें हम लोग जीतेंगे और 70% से ज़्यादा वोट इस बार पड़ने वाला है। जब रिजल्ट आएगा तो मैं जरूर आपको मिठाई खिलाऊंगा। सर, तो ये हैं रामवीर सिंह विदुड़ी जी हैं, जो कि दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। और उन्होंने बताया है कि 400 जो कि बात कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वो हम करके दिखाएंगे। 400 सीट की जो बात हो रही है वो दिखेगी। और इस बार उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है, कोई जाति कोई बिरादरी कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनको वोट मिलेगा। और 72% से ज्यादा उन्होंने दावा किया इस तरह का वोट मिलेंगे हर सीट से। कैमरा पर्सन राजेश के साथ में शालिनी वाजपेयी,